वेलकम टू प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। लगभग 2 से 3 इस पे सेट अपन रखेंगे और हर एक प्रैक्टिस सेट में लगभग लगभग 50 सवाल अपने रहेंगे। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हैं, बिल्कुल रिसेंट के 2017 से लेके उसके आगे के। तो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, जहाँ पर भी अच्छे अच्छे सवाल थे वो सारे पिक करके यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। अब चैलेंज अपने पास ये है, या कहें टास्क अपने पास ये है कि जो भी अभी तक रूल्स सीखे थे, है ना, सारे रूल्स इसके अपन देख चुके हैं, वो अपने को यहाँ पे स्ट्राइक होने चाहिए। और दूसरा, जो गलती आप लोग रिपीटेड कर रहे हो कि जब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है, तो उसका आज खास ध्यान रखना फिर। चलो, पहला सवाल। आप कह रहे हो ऑप्शन बी होगा, क्या देख के बताया आपने? हाँ, इंटरोगेटिव है तो इफ या वेदर आएगा, और कैन का कुड हो जाएगा। बिल्कुल सही है ना, कैन का कुड एक ही में आ रहा है इनफैक्ट। तो बस देखते ही अपना आंसर ही हो जाएगा। तो कई सवालों में अपन बहुत क्विक हो सकते हैं अपने कीवर्ड्स को देख के। अपने को पता है क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो इफ वेदर, वो सब चीज़ें। चलो, गुड। नेक्स्ट, व्हाट आर यू डूइंग? रीजन भी बताते चलो। हाँ, इंटरोगेटिव है। दूसरा, यहाँ पे अपना इन्वर्जन आता है तो वो अपने को सीधा करके लिखना पड़ेगा। तो उसने इंटरोगेटिव है तो कुछ पूछा, तो आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। यहाँ पे आर यू डूइंग है तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, तो सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। क्या क्या देखते चल रहे हो उसमें, कीवर्ड बताओ। हाँ, और एक एक इस चीज का भी क्या बनता है टुमारो का? हाँ, फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे। तो बहुत सारी चीजें, मल्टीपल चीजें हैं, है ना, जहाँ पे जिस सवाल में जो लग जाए। कई जगह सारे के सारे रूल लग जाते हैं, तो स्पेसिफिक अपने को देखते चलना है। आपने क्या ऑप्शन बताया था? तो विल वगैरह तो आएगा नहीं यहाँ पे। इज आ रहा है तो वॉज करना पड़ेगा। एक ही में आ रहा है, बी में। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माय फ्लाइट वाज द फॉलोइंग डे। द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। कौन सा, बी या डी? बी। कमांडेड आ रहा है तो शुड वगैरह तो नहीं यूज करेंगे, सी तो हट जाता है। सेज तो नहीं होगा, पास्ट में है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ, टोल्ड के बाद यहाँ पे टू की जरूरत नहीं है, टोल्ड द स्टूडेंट्स हो जाता, तो ये भी चला गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट शाउट। ये डोंट शाउट अपना कमांडेड में कन्वर्ट हो जाएगा। द टीचर सेड टू मी यू हैव नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। क्या देखा इसमें? हैव का हैड हो जाएगा, यू का आई हो जाएगा। करेक्ट। सही है, सही है। एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी में। टोल्ड मी दैट आई हैड नॉट सबमिटेड द असाइनमेंट। द लॉयर सेड टू मी देर इज नो प्रूफ ऑफ योर इन्वॉल्वमेंट इन दिस केस। क्या देख के? इसका वॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे टोल्ड के बाद डायरेक्ट उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, टोल्ड मी। द लॉयर टोल्ड मी दैट देयर वॉज नो प्रूफ ऑफ माई इन्वॉल्वमेंट, है ना, योर का माई हो गया, इन दैट केस, तो दिस का दैट भी हो गया। सब कुछ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है ऑप्शन नंबर बी में। कुंदन, आपका माइक ऑफ है। नेक्स्ट, व्हाट अ, अच्छा, व्हाट अ गुड आइडिया, सीमा रिमार्क्ड। एक तो एक्सक्लामेटरी मार्क आ रहा है यहाँ पे, तो आप उससे कह रहे हो कि एक्सक्लेम वगैरह कुछ लगा दोगे। और क्या देखा इसमें?
इट वॉज अ वेरी गुड आइडिया। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये 1S नहीं है, ये IS है, इज गुड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट। हेलो, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। थोड़ा सा अच्छा है ये। आप कह रहे हो ऑप्शन सी, क्या देख के बता रहे हो, रीजन उसका? सही है ना, हेलो है तो ग्रीटेड, कुछ ग्रीटिंग्स को दे रहे हैं तो उसको हेलो हाय जो भी होता है वो ग्रीटिंग्स होती है। और हाँ हाँ, टोल्ड हेलो तो होता नहीं है। और कैन का कुड हो रहा है यहाँ पे, वो भी अपन देख सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क है यहाँ पे तो कुछ पूछ रहा है तो आस्क्ड उसकी जगह आ रहा है। और इन्वर्जन भी फॉलो होना चाहिए तो ही कुड, वो भी फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ये अ रेयर लिखा है, अ रेयर। वॉट अ रेयर फ्लावर, शी सेड। कौन सा ऑप्शन? आप कह रहे हो बी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेम वगैरह कुछ आप देखना चाह रहे हो। दैट इट वॉज अ वेरी रेयर फ्लावर, है ना, वॉट तो ना वॉज आ रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही होगा। महेश सेड टू रीता, डोंट प्ले इन द सन। नॉट टू एक ही में है। डोंट प्ले इन द सन एडवाइस हो रही है, ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, रिक्वेस्ट तो नहीं हो रहा, बी तो हट गया। टोल्ड भी नहीं आएगा। दैट, हाँ, दैट नॉट प्ले गलत होता है, करेक्ट, तो यहाँ पे सी को लगाएंगे। महेश एडवाइज रीता नॉट टू प्ले इन द सन। शी सेड वी विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन। विजिटेड का एक टेंस और पीछे जाएंगे तो पास्ट के पीछे पास्ट परफेक्ट, हैड तो आना चाहिए। दे हैड विजिटेड उत्तराखंड इन द समर वेकेशन, बिल्कुल सही लॉजिक है, डी करेक्ट है। द ट्रेवलर सेड टू द पासर बाय, कैन यू हेल्प मी फाइंड माई वे प्लीज। एक तो कैन सबसे सही चीज होती है। हाँ, इंटरोगेटिव तो इफ आएगा, कैन का कोड एक ही में दिख रहा है। क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन मार्क तो बनता ही नहीं, तो डी वाला तो अपने आप हटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही है। द गार्ड सेड टू द विजिटर्स, डू नॉट टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। ऑप्शन ए, अब एक तो देखो रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा तो सी चला गया। द गार्ड द विजिटर्स नॉट टू, तो पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने, डी चला गया। टोल्ड द विजिटर्स दैट डू नॉट टेक तो नहीं होगा, नॉट टू टेक। और नॉट टू टेक की बजाय यहाँ पे फॉरबेड उन्होंने कर दिया, तो पहली नेगेटिव वर्ड जोड़ दिया तो नॉट लगाने की जरूरत ही खत्म हो गई। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। द गार्ड फॉरबेड द विजिटर्स टू टेक फोटोग्राफ्स इनसाइड द म्यूजियम। इसमें एरर किस तरह से बनता है, अगर अपना नॉर्मल ग्रामर वाले पोर्शन देखें तो इसी सेंटेंस में ए में, हाँ, यहाँ पे नॉट टू टेक वो गलत हो जाता है, पहली नेगेटिव वर्ड क्योंकि आ चुका है। द प्रिंसिपल हैज सेड मिस्टर सुरिंदर विल कोच द फुटबॉल टीम। आप कह रहे हो बी होगा, क्या क्या सोच के, क्या लॉजिक के साथ? विल है तो वर्ड आएगा, एक चीज तो ठीक है। मिस्टर सुरिंदर वुड कोच द फुटबॉल टीम ना, ये दोनों तो चले गए। विल, विल की वजह से वुड तो आना ही चाहिए। अब ए या बी कैसे सिलेक्ट करें? हैज सेड दैट मिस्टर सुरिंदर वुड कोच द फुटबॉल टीम, बी लगा देंगे। राहुल सेड टू हिज मदर, कैन आई गो आउट एंड प्ले नाउ। इफ ही कुड, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कैन आ रहा है, कुड तो होना चाहिए, तो इफ या वेदर से करेंगे, चॉइस चॉइस होती तो वेदर का प्रयोग करते हैं, कोई चॉइस तो है नहीं।
इफ ही कुड गो आउट एंड प्ले देन, नाउ का देन हो रहा है, ये भी एक अपना कीवर्ड है। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट आर यू गोइंग टू कॉल द पपी जैन, द बॉय आस्क्ड। आप कह रहे हो ए होगा, ओके। बाकी ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम है? बी वाले में इज ही गोइंग तो होगा नहीं, बिल्कुल सही है, ये चला गया। जैन वर भी नहीं होगा, ये भी चला गया, ठीक बात। इंटरोगेटिव है इसलिए टोल्ड नहीं आस्क्ड होगा, बिल्कुल सही, सारे लॉजिक सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। 18th, Johnny's mother said, Johnny run down to the grocer's and get a loaf of French bread and a pound of cheddar cheese. आप कह रहे हो ऑप्शन सी। अब देखो ऑप्शन सी में क्या गड़बड़ी है, आप ही मुझे बताओ। ना यहाँ तो, हाँ यहाँ तो जॉनी अपनी मम्मी को कमांड कर रहा है, ऐसा तो नहीं है, उसकी मम्मी उसको बोल रही है, तो सी तो नहीं होगा। डी वाले में भी सेम प्रॉब्लम है कि जॉनी आस्क्ड हिज मदर टू रन डाउन, जॉनी थोड़ी कह रहा है अपनी मम्मी से, उसकी मम्मी उससे कह रही है। बी वाले में प्लीडेड की वजह से प्रॉब्लम है, प्लीड थोड़ी कर रही है कि प्लीज चले जाओ, ऐसा नहीं बोल रही है, वो कह रही है कि जाओ लेके आओ, तो ये चला गया, एक ही ऑप्शन बचता है ए। और दूसरा एक अपना ये फ्रेजल वर्ब आ रहा है यहाँ पे, रन डाउन। इससे एक एरर भी बना था जब वो पिछली वाली ग्रामर वाली क्लास में देखा था, वहां पे कोई चीज जब खत्म हो जाती है ना, राशन पानी खत्म होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रन डाउन या फिर रन, रन ओवर नहीं, रन ओवर तो होता है गाड़ी आपके ऊपर से निकल जाए, रन ओवर। हाँ, रन आउट था उसमें, है ना, यू रन आउट ऑफ स्टेमिना, कि आपकी स्टेमिना खत्म हो रही है, यू रन आउट ऑफ राशन, आपका राशन पानी खत्म हो रहा है, तो रन आउट होता है, रन आउट ऑफ किसी चीज का खत्म होते जाना। द प्रीस्ट सेड टू मी, यू हैव कमिटेड अ कार्डिनल सिन। हैव बढ़िया, ये अच्छा सही दिख रहा है, हैव की वजह से हैड तो आना चाहिए, आई हैड कमिटेड, ऑप्शन ए यहां पे सही है। हर मदर सैड, वी मस्ट हैव अ पार्टी टू सेलिब्रेट योर प्रमोशन। बाकी आप कह रहे हो ऑप्शन ए होगा, बाकी के ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट कर रहे हो, क्या देख के? हैड बिन प्लानिंग तो नहीं हो रहा है, करेक्ट बात है। हाँ, मस्ट की बात हो रही है। हाँ, सेज तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में। दे वुड बी हैविंग अ पार्टी भी नहीं होगा ना, मस्ट आ रहा है बिल्कुल कि हमें पार्टी करनी ही है, तो सारे एलिमिनेट हो गए, केवल ऑप्शन ए बचा है। अब इस वाले में हैव का हैड नहीं करना होता है अपने को, दे मस्ट हैव अ पार्टी कंडीशन हो रहा है कि उन्हें पार्टी करनी चाहिए, मस्ट हैड नहीं करेंगे, मस्ट हैव को यहां पे हैवी रहने देंगे। माई अंकल सेड, जस्ट माई लक आई हैव मिस द बस अगेन। आप कह रहे हो ए ऑप्शन, क्या देख के बता रहे हो? एक्सक्लामेटरी है तो आप कह रहे हो सैड वगैरह हटा दो, सेज भी यहाँ पे, ये दो तो चले गए, ओके। इज नहीं आएगा, सही बात है, ये भी चला गया, तो माई अंकल एक्सप्लेन दैट ही वॉज अनलकी एज ही हैड मिस द बस अगेन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
Kiran said, I will reach Patna tomorrow morning. विल का वुड एक ही में आ रहा है, बाकी सब जगह विल आ रहा है, सही है। अब 5 सेकंड में आंसर आते हैं, गुड। और भी बाकी देखें, टुमारो आ रहा है तो इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट, तो ये टुमारो की वजह से ये दोनों भी चले जाते। बाकी आए भी चेंज होगा, शी के हिसाब से जाएगा, तो ये भी चला जाता। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने की, लेकिन एक ही कीवर्ड से अपने को आंसर डायरेक्ट दिख गया। द एयरलाइन ऑफिशियल सेड, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। उन्होंने कह रहा सी ऑप्शन में हैड बीन है। हैज बीन डिलेड का हैड बीन डिलेड हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा वी आर आ रहा है तो यहाँ पे देवर हो जाएगा, तो देवर भी इसमें आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक कर देंगे। द एयरलाइन ऑफिशियल अनाउंस दैट दे वर एक्सट्रीमली सॉरी दैट द फ्लाइट हैड बीन डिलेड ड्यू टू हैवी फ्लड्स। हमारा डाउट है इसमें कुछ? रीता सेड, आई एम नॉट फीलिंग वेल। हाँ, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है ना, आई एम, आई की जगह शी हो जाएगा, क्योंकि रीता की ही बात करनी है। एम आ रहा है तो पास्ट जाएंगे, वॉज होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में तो शी विल, शी इज़ नॉट, दैट आई एम नॉट, ये तो बनेगा ही नहीं। यहाँ तो सेज भी आ रहा है तो वैसे भी नहीं बनेगा। ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन स्किप हो गया क्या कोई? नहीं, ठीक। 25। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड, इफ आई वुड लाइक टू टेक दैट अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। आप कह रहे हो सी लग रहा है, क्या देख के बता रहे हो? इफ आई वुड लाइक, इफ आई वुड लाइक को वुड यू लाइक आप बता रहे हो, ठीक है। और हम्म, दूसरा नेक्स्ट डे आ रहा है, तो इनडायरेक्ट में क्या होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट में क्या होना चाहिए इसके लिए? टुमारो होना चाहिए ना, यहाँ नेक्स्ट डे आ रहा है तो ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। वुड यू हैड टेकन तो होगा नहीं, वुड यू बी लाइकिंग टू टेक, तो ये स्ट्रक्चर ही खराब है, ये भी चला गया। एक ही है, ऑप्शन नंबर सी, वुड यू लाइक टू टेक दिस अपार्टमेंट ऑन रेंट फ्रॉम टुमारो। यू स्पीक सच गुड इंग्लिश सेड मैरी। आप बता रहे हो सी होगा। एक्सक्लामेटरी मार्क आ रहा है तो एक्सक्लेम दैट यू, आपका जो चाउंज है वो आई में होगा, है ना, उसकी उसकी बात हो रही है। तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, तो आई स्पोक वेरी गुड इंग्लिश, ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक लग रहा है। आई वॉज स्पीकिंग तो नहीं करेंगे। मच गुड इंग्लिश, सो मच गुड इंग्लिश, सी ही बेटर है। रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, ही थॉट आ रहा है तो आई थॉट, आई होना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर एक ही जगह आ रहा है। स्माइल्ड एंड सेड आई थिंक जोजो लाइक्स मी, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थिंक का थॉट हो जाता है, उल्टा हो जा रहा है। द कमांडर ऑर्डर्ड हिज बटालियन टू मार्च ऑन। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सा लग रहा है ना। ऑर्डर्ड आ रहा है, पास्ट की बात होनी चाहिए, यहाँ पे तो सेज हो रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ पे सेज होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे गिव्स दे रखा है, वो भी नहीं होगा। किसी में भी पास्ट नहीं दे रखा है, सही बात है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है। द लॉयर सेज माई क्लाइंट इज इनोसेंट। और कह रहा है बी होगा। क्यों? टेंस वेंस क्यों नहीं चेंज करोगे? क्यों नहीं आएगा? यस,
हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब सेज है प्रेजेंट में, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। तो सेड सेड तो होगा नहीं, ये वाला चला गया, ये वाला भी चला गया। वॉज भी नहीं करेंगे, अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है अब तो हमको, तो ये हो जाएगा बी, दिस क्लाइंट इज इनोसेंट। लेट्स गो आउट फॉर डिनर, आई हैव बीन होम दिस होल वीक, सेड अन्ना। चाहिए अन्ना नहीं है, एन्ना है। शी आ रहा है उसके लिए। आई हैव बीन का आप कह रहे हो आई हैड बीन होना चाहिए, यहाँ पे हैज़ बीन आ रहा है, हैड बीन एक तो यहाँ पे आ रहा है, ए तो एलिमिनेट हो गया, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा इस की वजह से। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट्स गो, ये लेट्स क्या बता रहा है, सजेशन आ रहा है। हाँ, हाँ चलिए चलते हैं वाली बात है ना, तो अपन सजेस्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे सजेशन ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अन्ना सजेस्टेड वी गो आउट फॉर डिनर एज शी हैड बीन होम दैट होल वीक, दिस का दैट भी हो रहा है। बाकी जगह देखें तो यहाँ पे दिस है तो ये एलिमिनेट हो गया, दैट यहाँ पे ठीक है लेकिन दूसरे रीजन से वो एलिमिनेट हो रहा था, तो डी वाला बिल्कुल सही है। गो ऑन अप्लाई फॉर द जॉब सेड माई बेस्ट फ्रेंड, आप कह रहे हो सी होगा, क्या देख के बता रहे हो रीजन? सेज तो आएगा नहीं है ना, यहाँ पे सैड है तो यहाँ पे सेज तो हो नहीं सकता, ये चला गया। हैड सैड, हैड सैड तो नहीं करेंगे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब सी या डी, यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब माई बेस्ट फ्रेंड सेड। हाँ ना, ये स्ट्रक्चर ही, ये डबल कोट्स वाली बात नहीं हो रही यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे सी करेक्ट है। अपने को इस बात से घबराना नहीं कि यहाँ पे एनकरेज कुछ नया आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सेंस आपका एग्जैक्ट वही होना चाहिए। गो ऑन का मतलब ही होता है कि जाओ करो जो करना चाहते हो, ऐसा तो आप एनकरेज कर रहे हो उसको। गो ऑन को अपन शुड नहीं कर सकते, शुड तब होता कि तुमको बस करना ही पड़ेगा, अब तुमको जाने नहीं दूंगा जब तक करोगे नहीं, तो शुड नहीं होगा, वो एनकरेज कर रहा था कि हाँ कर, तुम करो जॉब पे अप्लाई करो। यू शुड लॉक योर कार एज देयर हैव बीन सम इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट। कुंदन ने बिल्कुल पढ़ते ही जवाब दे दिया, हैड बीन एक ही में आ रहा है, हैव बीन सम, तो हैव बीन का अपने को करना पड़ेगा, हैड बीन सम एक ही में दिख रहा है ऑप्शन बी। और वो एडवाइस काइंड ऑफ यहाँ पे टोन है कि तुमको अपनी कार लॉक कर लेनी चाहिए क्योंकि बहुत चोरियां हुई थी अभी यहाँ पे, इस तरह से। अमर क्लियर है आपको? आई एम सॉरी आई टोटली फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग ही सेड। वही है ना, बी ही लग रहा है यहाँ पे, वो अपोलॉजी दे रहा है यहाँ पे कि आई एम सॉरी के लिए, इतना बड़ा सब कौन लिखे, तो उसको सिंपल लिख देते हैं कि ही अपोलोजाइज्ड, ऑप्शन नंबर बी। द क्वीन सेड टू द मिनिस्टर्स कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड, सीधा सीधा ऑर्डर दिख रहा है अपने को यहाँ पे, एक ही में है। द क्वीन ऑर्डर्ड द मिनिस्टर्स टू कट ऑफ द प्रिजनर्स हेड, स्क्रीमिंग स्क्रीमिंग ये सब की कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मदर सेड सोनम डोंट थ्रो टेंट्रम्स, क्या होता है ये टेंट्रम्स? वो हाँ, वो तो टेसिटर्न होता है, वो अलग चीज होगी, ये टेंट्रम्स क्या है? ताने नहीं होता, ताने नहीं होता, को थ्रो, ये थ्रो, थ्रो टेंट्रम्स एक साथ आता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो नाटक करते हैं जबरदस्ती के, कुछ तो भी हरकतें करते हैं, झूठ मूठ का रोना ना, वो सब ड्रामा वो कहलाता है टेंट्रम्स।
सैड आ रहा है तो वॉन्ट्स नहीं होगा, सेज नहीं होगा, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे। बी वाला तो स्ट्रक्चर ही बेकार सा आ रहा है। हाँ, ये तो पता नहीं क्या तो भी लिख दिया उन्होंने, एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, सी। टोल्ड सोनम नॉट टू थ्रो टेंट्रम्स। रीना सेड व्हाट अ लवली सीन, आई विश आई कुड स्टे हियर फॉर एवर। अमर कह रहा है बी। सी वाले में तो सेज आ रहा है, ये चला गया। यहाँ पे एक्सक्लामेटरी रिटेन तो करेंगे नहीं, ये भी खत्म होगा। Said with happiness that was a lovely scene. She wishes to stay there forever. Exclaimed that it was a lovely scene, है ना, बी बिल्कुल सही है। फर्दर शी एडेड, जब भी और आगे कुछ होता है एक्स्ट्रा सेंटेंसेस तो अपन इस तरह के उसमें और जोड़ते हैं, शी फर्दर विश्ड या शी फर्दर एडेड, शी फर्दर इन्फॉर्म, इस तरह से कुछ। 37, my grandfather wished that God should give me success in my new venture. He further said that his prayers would always be with me. ऑप्टेटिव सेंटेंस बनेगा। सेज टू मी तो नहीं होगा क्योंकि विश्ड है, पास्ट है, तो ये चला गया। सेड टू मी मे गॉड विल गिव यू सक्सेस, इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं बनाए जाते हैं, तो ये भी चला गया। माई ग्रैंडफादर विश्ड मी मे गॉड गिव यू सक्सेस, अब ये ठीक लिखा हुआ है, मे गॉड गिव यू, ये ठीक लिखा हुआ है। हम्म, हाँ, इनडायरेक्ट में विश्ड वगैरह लिखा जाता है। माई ग्रैंडफादर विश टू मी, अब यहाँ विश टू मी के बाद ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। मे गॉड, हाँ, मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर न्यू वेंचर, माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विथ यू। या फिर माई ग्रैंड फादर सेड टू मी मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर न्यू वेंचर, माई प्रेयर्स विल ऑलवेज बी विथ यू। हाँ, अब यहाँ पे वुड और यहाँ पे विल, अब मल्टीपल चीज़ें अपने को दिख रही हैं। और वो जो आप कह रहे हो कि चूंकि यहाँ पे आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे आगे विश लिखने की जरूरत नहीं है, वो इनडायरेक्ट में लिखते हैं ना, मे गॉड वगैरह को हटा के ही विश दैट और फिर सो एंड सो। द सेल्समैन सेड टू मी ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर न्यू, वी रिसीव्ड दिस कंसाइनमेंट यस्टरडे। एक तो सीधा सीधा यही दिख गया, उन्होंने बिल्कुल आपको प्लेटर दे दिया। दो में है तो दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। आप कह रहे हो ए होगा। द सेल्समैन इन्फॉर्म मी दैट ऑल द गिफ्ट आइटम्स आर की जगह वर्क कर दिया न्यू, ही फर्दर सेट दे हैड, वी रिसीव्ड को एक पीछे ले गए, हैड हो गया द डे बिफोर। द इन्फॉर्म मी अबाउट ऑल द गिफ्ट आइटम दे दैट दे वर न्यू, इसके तो हाँ, यही सही है। द टीचर सेड टू राणा हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। आस्क्स तो ये दोनों तो चले गए, बी और डी। हाँ, हाँ है ना, हाँ। और दूसरा यहाँ नहीं, अगर सिंगल उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेदर लिखो या इफ लिखो, लेकिन जब चॉइस रहेगी तब आपको वेदर ही लिखना होता है। और दूसरा एक देखो, यहाँ पे राणा वगैरह का नाम थोड़ी आएगा। टीचर आज राणा इफ राणा हैज कंप्लीटेड, तो ये तो होगा नहीं, और वैसे भी ये पीछे जाना पड़ेगा, हेड तो आना चाहिए। सोनिया सेज आई लव द मॉनसून्स। सेज आ रहा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है अपने को।
शी लव्स द मानसून, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। माई बॉस सेड, डू यू थिंक यू कैन कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days? माई बॉस आस्क्ड मी वेदर आई थॉट आई कुड कंप्लीट द रिपोर्ट विद इन 5 days। आप ऑप्शन बी बता रहे हो। इफ़ यू थिंक तो एक तो पीछे जाना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे कैन कंप्लीट आ रहा है, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ, तो ये तो नहीं लेंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है, इसको भी हटा देंगे। बी और सी बचा बस। इफ़ आई थिंक तो नहीं करेंगे, इफ़ आई थॉट, बी वाला बिल्कुल सही है। डोंट ओवर स्पीड एट नाइट, आई सेड टू इरिना। एक ही लॉजिकल आ रहा है ना, डोंट स्पीड का हो जाएगा नॉट टू ओवर स्पीड, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। माई फ्रेंड टोल्ड मी आई कुड स्टे एट हिज प्लेस इन देहरादून वेन एवर आई विश्ड। विल क्यों करेंगे, विल तो चाहिए ही। विल तो अपने को चाहिए ही नहीं ना। कुड किस में चेंज होगा, कैन में। तो कैन वाले ढूंढो। और दूसरा यू कैन स्टेट माई प्लेस इन देहरादून वेन एवर यू विश, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। इसका आप बनाओगे इनडायरेक्ट तो ये बनेगा। मैरी सैड आई हैव टू बी देयर बाय 10 AM टुमारो। ये हाँ, यहाँ तो इस टेलिंग टेल सेज तो ये तो होंगे ही नहीं। एक ही पास्ट में दिया हुआ है, सैड है तो पास्ट वाला ही बनाना पड़ेगा, सी। सुमित सैड आई विल बी लिविंग फॉर लंडन दिस समर सो आई कैन मीट यू ओनली व्हेन आई रिटर्न। यहाँ पे विल आ गया, यहाँ पे विल आ गया, यहाँ पे विल आ गया, तो ये तीनों चले गए। एक में वुड आ रहा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। रिक्वेस्ट तो हो ही नहीं रही है, रिक्वेस्ट होती तो प्लीज लिखा जाता उसमें। रिक्वेस्ट होती तो हमेशा प्लीज वगैरह को ऐसा कुछ लिखा रहता है। यहाँ पे प्लीज टर्न ऑन द लाइट होता तब हो जाता कि ठीक है रिक्वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे तो सिंपल कहा है उन्होंने कि जाओ जाके लाइट चालू कर दो, तो टोल्ड काव्या टू टर्न ऑन द लाइट। द लिटिल गर्ल आस्क्ड हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। कुड है और कैन एक ही में है ना, नेगेटिव वाला तो बनाना नहीं है, तो कांट तो नहीं करेंगे। एक ही में आ रहा है, उसी को लगा देंगे। Said to her mother, can I visit my friend's house? Her friend, my friend, सब कुछ सेटिस्फाई हो रहा है। पुष्पा सेड अराइव्ड एट द, कुछ यहाँ पे मिसिंग है। आई थिंक यहाँ पे शी होना चाहिए। शी अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर अगो बट नथिंग मच इज हैपनिंग हियर। नहीं, शी नहीं, आई अराइव्ड, सॉरी, डायरेक्ट है ना ये। पुष्पा बता रही कि वो वर्कशॉप में पहुंच चुकी है और वहां पे कुछ नहीं हो रहा, ऐसा आई होना चाहिए। अराइव्ड आ रहा है, पास्ट है तो और पीछे ले जाएंगे, तो हैड वगैरह लगाना पड़ेगा। हैड टू अराइव तो नहीं करेंगे, हैड अराइव्ड ही होगा, तो यही वाला ऑप्शन बचता है। शी हैड अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर बिफोर, यहाँ पे अगो का बिफोर हो रहा है, वो भी ठीक है, बट नथिंग मच वॉज हैपनिंग देयर, मतलब हेयर भी होगा ऊपर, हेयर भी है, सारे कीवर्ड अपने आएंगे ही आएंगे। द टीचर सेड टू मोहित गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। रिक्वेस्टेड, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड, टोल्ड, रिक्वेस्ट तो हो ही नहीं रही है तो इसका तो सोचना ही नहीं है। टोल्ड मोहित टू गो टू योर सीट, ये भी चला गया। आप कह रहे हो बी होगा। नहीं, यहाँ मस्ट वगैरह लाने की जरूरत नहीं है अपने को। इंस्ट्रक्ट किया कि जाओ अपनी सीट पे बैठो चुपचाप जाके। हाँ। नहीं तो योर आपका हिज में चेंज होगा ना, कि जाओ जाके अपनी सीट पे बैठो जाके, ऐसा। तो अपनी सीट मतलब उसकी हिज सीट।
ऑप्शन नंबर बी। आखिरी सवाल। द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। फनी ऑप्शंस है। द ऑफिसर सेड टू द फेलो अरेस्ट हिम। एलिमिनेट होगा। दूसरी बात, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है ना, साफ साफ लिखा ही हुआ है भैया ऑर्डर है, तो रिक्वेस्ट तो होगा नहीं। वाई डोंट, अब ये तो अब ये तो पता नहीं क्या, अब ये स्ट्रक्चर क्या बना दिया, वाई डोंट वी अरेस्ट द फेलो, भगवान जाने। बी ही एकमात्र है यहाँ पे, चाहे एलिमिनेट कर लो चाहे कैसे भी कर लो। तो सेड अरेस्ट द फेलो, ये ऑर्डर है कि उसको अरेस्ट करो जाके। बाकी के क्वेश्चंस एक सेट और देखेंगे अब मंडे को।